बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से पंजाब में जो तरक्याती काम जारी और सारी है। जब शहर लाहौर की हम बात करते हैं तो शहर लाहौर के 12 दरवाजे अंदरून शहर आता है। अंदरून शहर में एक मनसूबा जो खास अहमियत का हामिल है मोची गेट। मोची गेट में ये आप राइट साइड पर आप देख सकते हैं मेरे, ये पार्किंग प्लाजा इसके जो है प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में इसी पर ये बात करेंगे दुकानदार क्या कहते हैं इसके हवाले से, जितने भी कस्टमर्स वो यहाँ पर आते हैं वो उनका क्या इज़हार ख्याल है, वो क्या समझते हैं इस प्रोजेक्ट से, उनको कितना फ़ायदा हुआ, जो ट्रैफिक के मसाइल ख़ास तौर पर जो मेन रोड पर पार्किंग है उससे किस हद तक कमी आएगी। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ मोची गेट, आपको पता है पार्किंग के बड़े मसाइल थे और गवर्नमेंट की जान से ये इनिशिएटिव लिया गया, इसको पार्किंग प्लाजा जो है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या मसले मसाइल यहाँ पर हल होंगे दुकानदारों के और इसके अलावा जो कस्टमर्स यहाँ पर आएंगे? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना अभी तो फिलहाल। अच्छा। जो तो बनेगा 3-4 साल में, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल दुकानदार भी हर बंदा परेशान है इनकी वजह से। वो कैसे? जाहिर सी बात है, रास्ता टूटा है, गलियां बंद कर देते हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह जंपर वगैरह अंदर आ जाते हैं सारे, तो हर चीज़ से मुश्किल होती है। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से किसी बड़ी ट्रैफिक है जो कि इधर तो आने की जो ना वो एंट्रेंस ही नहीं है। नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी मार्केट है, मतलब गलियां छोटी हैं, इनकी तंग है। अच्छा। तो बड़े बड़े जंपर अंदर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात पूरी मार्केट बंद। चलें, क्या समझते हैं तो क्या होना चाहिए मजीद? ये होना चाहिए कि पहले तो ये पार्किंग का निज़ाम अच्छा हो। अच्छा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। ठीक ठीक। पार्किंग है नहीं, तो क्या लगता है कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा? ये तो 4-5 साल लगेंगे। 4-5 साल पक्का लगेंगे। क्या करते हो भाई जनाब? इधर काम करते हैं। कितनी देर होगी यहाँ पर काम करते हुए? बस कुछ दिन हुआ अभी। अच्छा, अभी कुछ दिन हुए? अच्छा, इसका मतलब है आपने फिर इसका माजी नहीं देखा यहाँ पर मोची गेट के पहले क्या होता था? जैसे मैच खेलते थे। अच्छा, मैच खेलते थे। अब ये क्या समझते हो, पार्किंग प्लाजा बन रहा है तो फायदा होगा या नहीं? फायदा मुझे तो नजर नहीं आता। अच्छा जी, चलें। अच्छा सर, क्या कहेंगे जी? वो कहते फायदा नजर नहीं आता। चलो फायदा हो गया जी, बड़ा अच्छा काम कर रही है मतलब पहले ही बहुत तरक्की होगी इंशाल्लाह, बहुत सस्ता काम कर रहे हैं वो। सर, अंदरून शहर को तो बिल्कुल इसकी रंगत ही बदल दी है उसका। मैं कहता हूँ अंदरून शहर को तो एक पूरा एक तारीखी हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया। सारे शहर ही अपना ऐसे जीते रहे इंशाल्लाह, ऐसी बात कोई नहीं। जो काम कर रहे हैं बहुत सोहना काम कर रहे हैं, असं उन्होंने आख चुके हैं। ये कोई छोटी गल नहीं की, बड़ा बड़ा ठेका कर बनाया उन्होंने, तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मोची गेट के बारे की कहोगे? मोची गेट की अहमियत है? बिल्कुल सही है जी, सही है, बड़ी तरक्की है। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कितने रास्ते यहाँ से निकलते हैं? कहाँ? शालमी से जी, अकरी मंडी, रंग महल, जी मोची गेट, सब निकलते हैं 5-7। बहुत अच्छा मनसूबा है भाईजान। मोची गेट के पार्किंग प्लाजा बन रहा है तो क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर? बढ़िया, बड़ा फायदा होएगा, बड़ी अच्छी गल है। जड़ियाँ दुकाना दुकाना हैगियां ने फालतू वो उत्थे चलिया जाएगियां, जगह खुली हो जाएगी, बाजार खुला हो जाएगा, ट्रैफिक का भी फायदा हो जाएगा, आवाम का भी फायदा हो जाएगा। अच्छा सर, वक्ती तौर पर तो आपको तो परेशानी तो होगी सबको? ज़ाहिरी गल है, परेशानी होगी, बाद चो फायदा भी होएगा। अगर परेशानी है तो फायदा भी तो है। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर काम करते हुए? हमें तकरीबन 25 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। 25 साल एक बड़ा अरसा होता है, तो फिर तो आपने बड़े नशीबो फराज देखे होंगे मोची गेट में। हाँ जी। और ये जो मनसूबा अभी ये स्टार्ट हुआ, इससे मजीद क्या समझते हैं? देखो जी, हम तो हाली बन रहा है, जो बनेगा तो फिर पता चलेगा ना। ये तो हर बंदा ही कह जिन्होंने परेशानी होंगी वो कहता कि मुसीबत पै गई है, लेकिन जो बनेगा वाम नू फायदा होएगा, सहूलत मिलेगी, फिर वाम नू पता चलेगा कि हाँ जी। क्या करते हो भाईजान आप? काम करते हैं। किधर काम करते हैं? ये शालमी में। अच्छा, शालम मार्केट में। अच्छा, आप क्या समझते हो कितनी देर होगी यहाँ पर काम करते हो? माशाल्लाह 3 साल हो गए। अच्छा, ये बताया मोची गेट में ये पार्किंग प्लाजा बन रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट, जाहिर बात है पार्किंग प्लाजा है, इससे आप क्या समझते हो कितने ट्रैफिक के मसले मसाइल यहाँ पर हल होंगे और दुकानदारों को या कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर को यही फायदा होगा, बाइक खड़ी कर लेगा, दुकानदारों को गाड़ियाँ खड़ी कर लेंगे, पार्किंग बन जाएगी। तो बंद नहीं रही, 5 महीने हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी डेढ़ हो गई, बंद नहीं रहा। जाहिर बात है काम तो दिन रात ही जारी, टाइम तो लगेगा। अभी को मर्केट है, सब कुछ इधर बढ़ा रहेगा। अभी को मर्केट बढ़े, अल्लाह करिए ये समझ को पहले ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। चले, हाँ जी, आप बताएं भाई। सही कह रहे हो, हुकूमत चेंज होए तो काम इधर ही रुक जाना।
फिर आपको क्या समझते हो, काम तो कंप्लीट ही होना चाहिए ना? हाँ, काम तो स्टाम्प टूम हुए होंगे तो फिर काम तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ठाक है सर, तभी ठीक है। क्या करते हैं सर आप? सर भैया आप शालमी में काम करते हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई है सर काम करते शायद? बूढ़े हो गए हैं। अच्छा हाँ ये देख रहे हैं सफेद बाल आ गए यार, पैदा भी इधर हुए थे तो अब काम भी इधर ही करते हैं। अच्छा सर, आप जाहिर बात है कितना अरसा आपकी सारी ज़िंदगी आपने इधर गुजारी है, तो ये जो प्रोजेक्ट है मोची गेट का, पार्किंग का, आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? होना चाहिए था या होना नहीं चाहिए था सर, क्योंकि गाड़ियाँ सड़कों पे लगी हुई थी, सारे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, तो ये बड़ा अच्छा मंसूबा है गवर्नमेंट ने किया है। हम तो इसमें इसके हक में हैं ताकि लोगों को भी फैसिलिटी मिले और ट्रैफिक ब्लॉक ना हो सर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ी ये क्या हमें बड़ी टेंशन है, बड़ी मुश्किलात का सामना है। कि ना कोई भी काम करने के लिए टेंशन तो होती है ना शुरू में तो, और जब वो एक लैंडर पड़ जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है। अब जैसे ना गवर्नमेंट ने ये सुभाष श्री ने अंडरपास बनाए हुए हैं, पुल बनाए हुए हैं, अब कितनी सहूलत है, मोटरवे देख लें कितनी सहूलत है। लोग समझते नहीं, वरना इधर ये ना बनते तो इतनी ट्रैफिक होनी थी लिटन रोड पे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि लोग सारा दिन ट्रैफिक में फंसे, क्योंकि एक घर में 10 अफराद है ना तो उसके पास मोटरसाइकिल है भाई। अब तो ये वक्त आ गया किसी के पास साइकिल है और उनमें से 3 बंदों के पास गाड़ी है, अब क्या कर सकते हैं। बच्चा है उसके पास भी मोबाइल है, हर चीज़ है उसके पास, तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा। अभी आपने सड़क का जिक्र किया, उसका फिरोजपुर रोड का, जी कि टाइम लगता था आपको, हाँ, अगर आपने यहाँ से जनरल हॉस्पिटल हाँ जी या कसूर भी अगर आपने कसूर जाना था भी तो जाना फिर कम था से कम आपको 2 घंटे चाहिए होते थे, सिर्फ आपने वो रिंग रोड जो क्रॉस करते वहां तक पहुंचने के लिए। सर अब देखे ना उस टाइम ट्रैफिक इतनी नहीं थी जब हम छोटे थे, अब ट्रैफिक बहुत हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस घर में 10 अफराद रहते हैं तो 10 के पास मोटरसाइकिल है, ये भी तो देखे ना। वक्त के साथ चेंज हो गया। अब आबादी है 26 करोड़ या 24 करोड़ कह रहे हैं कोई, अब पहले बच्चे थे ज्यादा थे, आबादी भी कम थी, अब तो ऐसे जैसे अल्लाह मियां ने ऊपर से बंदे भेजे हुए हैं, लो भी जाओ। अब देखे ना लाहौर कितना बड़ा हो गया, वो जल्लो तक चला गया लाहौर, जल्लो मोड़ तक चला गया लाहौर। वरना यहाँ पे हम बैठे थे, हम सोचते थे भट्टा चौक किधर है, वो हम कभी भट्टा चौक नहीं कहते, मगर आप देखें भट्टा सोचते थे कि यार हमने जाना या नहीं जाना, जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचेंगे। पहले लाहौर था तो 12 दरवाजे था, मोची गेट, गोवाल मंडी, निस्बा रोड, बस लाहौर खत्म। इच्छे से आगे यहाँ से गुलबर्ग का तो नाम ही सिर्फ सुना था। ये ऐसे ही है मेरे भाई। लाहौर में इतने मंसूबे शुरू हुए, सबसे बेहतरीन मंसूबा आपकी नज़र में क्या है लाहौर में, और इसके बाद पंजाब के हवाले से बताइए। पंजाब के हवाले से मरियम नवाज गुड वज़ीर आला मेरी नज़र में तो वो बड़े मंसूबे उन्होंने किए हैं। दाता साहब का मंसूबा भी है, और टाइम लगेगा एक चीज़ को, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। ये भी मंसूबा अच्छा है, नासिर बाग का मंसूबा अच्छा है, पार्किंग का वो भी कर रहे हैं, वकीलों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं ना, वाम के लिए। ठीक है, महंगाई वक्त के साथ यार हर चीज़ होती है। पहले लोग कहते थे 1 रुपये का नान था, अब 30 रुपये का नान हो गया। हर चीज़ महंगाई है, वक्त के साथ हर चीज़ चेंज आता है। ये दुनिया के मेले कम ना होंगे, अफसोस के। अच्छा सर, ये बताइएगा हिंदी एंड आखिरी सवाल सर, अब लाहौर में इतने जारी बात है मनसूबा जात हुए हैं, अब जिस तरह खास तौर पर जो सफाई के हवाले से, सुथराई के हवाले से अच्छा और इंक्रोचमेंट का जो खात्मा किया गया, इससे पूरा पंजाब निखर कर सामने आ गया। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये आप देखें, सफाई भी हो रही है, दुकानदारों ने, एक दुकान अगर इसकी यहाँ पे हदूद है तो इसने वहाँ रक्षे तक लगाया हुआ सामान, ये भी बड़ा अच्छा इक़्तिदाम कर रही है गवर्नमेंट। अल्लाह खैर सला। सारी असर आस्ता दिया हुआ, 70 साल से बिगड़े हुए हैं, ये आस्ता आस्ता ही सारी कौम ठीक होगी। सीधी सर, बहुत जिस तरह बात की है। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या करते हैं सर आप? मेरी इधर दुकान है टोपी की। अच्छा हाँ जी। अच्छा सर, अब ये पार्किंग प्लाजे का मंसूबा स्टार्ट हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? फिल वक्त तो परेशानी है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बाद में आसानी हो जाएगी। क्या परेशानी है आप? ये सारी तोड़ फोड़ सारे, यानी कि इधर पानी खड़ा हो जाता है नालों का, तो बड़ी परेशानी बन जाती है फिल वक्त, तो शायद आगे आसानी हो जाए। अल्लाह फिर बात यह कि जब जाहिर बात है, अगर आपने अपने घर भी अगर आपने तामीर करवाना है तो जाहिर बात है उसमें भी तो टाइम तो लगता ही है ना, फिर परेशानी तो शुरू में होती है। हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही परेशानी तो होती है कि कोई भी काम हो उसको वक्त तो लगता है। अच्छा, मरीम नवाज साहबा के इस मंसूबे को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा मंसूबा है, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर रहेगा, कामयाब रहेगा। इधर पार्किंग का जो मसला है
सारा हल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता ये मंसूबा सबसे पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था? होना तो ऐसे ही चाहिए था कि पहले ही स्टार्ट होना, लेकिन वो अब हुकूमत का ही मसला है ना, या हुकूमत नहीं करना है, हुकूमत का ही मंसूबा है, वो ही कर सकती है जी। चले, और क्या समझते हैं, तकलीफ तो होगी आपको, ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होता हुआ दिखाई देता है? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2027 तक हो जाएगा। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा सर, मोची गेट पार्किंग प्लाजा, तारीखी मोची गेट, जिसके पूरी दुनिया में एक पॉपुलैरिटी भी हासिल है और इम्तियाजी हैसियत भी हासिल है, इस मंसूबे को सर आप कैसे देखते? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰੋ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ 50 ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਲੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਜਾਣਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਐਵੇਂ ਸੌਣਾ। ਸਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਕਪੁਰੋਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ 4-500 ਪੱਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ। ਬਿੱਲ 1500 3000 ਮੂਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀ ਨਾ ਬਾਲੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਬਗਾਲੀ ਬਲਬ ਵੀ ਬਾਲੋ ਤੇ 3000 ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 3000 ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਜਾਣਾ। 2500 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 3000 4000 ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਤਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਦੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। अच्छा सर, वैसे ये मंसूबा ठीक नहीं है, ज़ाहिर बात है, तकलीफ तो होगी, ज़ाहिर बात है, लेकिन आपकी नज़र ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨ ਜਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਖਲੋਤਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਚਲੇ ਜੀਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਜੀਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗੁੰਝ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਸਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਓ। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਜੋ ਫੇਰਾ ਲਾ ਦੋ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਹੁਣ। 1000 ਦਾ ਫੇਰਾ ਲਾ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, 1000 ਰੁਪਏ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਆਉਣਾ 2000 ਦਾ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 2000 ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ कुछ ना कोई सहूलतां ਕੱਢਣ, तगड़ियां वाली सहूलतां साढ़े। जिन्होंने ना मुतालबा पेश किया है कि इनका कहना यह कि ज़ाहिर बात है कि जो गरीब आदमी है कम अज़ कम गवर्नमेंट को उनकी फलाह बहबूद के हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा करना चाहिए, इनका मुतालबा है। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप सर? तबीयत ठीक है? चले उनसे भी बात करते हैं। क्या करते हैं भाईजान आप? मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, मोची गेट ये पार्किंग प्लाजा और बड़ी देर के बाद स्टार्ट हुआ है, क्या समझते से कितना फ़ायदा होगा दुकानदारों को, कस्टमर्स को? ये तो जस्ट हम तैयार हो, उस टाइम पता चलेगा। अच्छा, जो भी क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाली तो तैयार है, हाली तक कोई पता नहीं है बारे की चलेगा। हाँ जी। तो कितनी देर हो गई है काम स्टार्ट हुआ है हमारी दुकान को? नहीं, ये इधर मोची गेट, ये तो कम से कम 6-7 महीने हो गए हैं। हाँ जी। तो कितना लगता है आपको, कितना अर्सा लगेगा इनको आपकी नज़र में? 5 साल का है इधर, 5 साल का कह रहे थे। हाँ जी, 5 साल का, 6-7 में अभी तो फिर ऐसा 4-4.5 साल फिर भी मजीद अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। कुर्बानी देनी पड़ेगी जी। हाँ जी, उसके बाद तैयार होगा, फिर पता चलेगा क्या करेंगे। अच्छा भाईजान, क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी देर होगी भाईजान दुकान करते हुए यहाँ? यहाँ सर हम काफ़ी अरसे दराज से बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे बड़े भी यहीं पड़े हैं, तकरीबन ये 50-60 साल हो गए हैं। तो सर, मोची गेट की तारीख का बताया आप। मोची गेट एक पहचान है, शनाख्त पूरी दुनिया में। हाँ जी सर, मोची दरवाजे की तारीखी जगह है और यहाँ पर काफ़ी ये रफ़ीक स्वीट वाली दुकान मशहूर है, खलीफा खताइयों वाले, यहाँ काफ़ी मशहूर दुकानें हैं। यहाँ पर ये मरकज़ सा पहला पुराना गुड्डी डोर का, जो पीछे ये बसंत भी करवाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये तारीखी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि पार्किंग प्लाजा ये जो बन रहा है मोची गेट में, इससे आपकी नज़र में जितने भी दुकानदार हैं मोची गेट में या मुलेका मार्केट के, और कस्टमर्स को कितना फ़ायदा होगा? ये सर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, पार्किंग का मसाइल हल हो जाएंगे और लोग वहाँ पर पार्किंग भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्किंग की जगह नहीं है।
तो बड़े मसले मसाइल हैं, ट्रैफिक का बहरान है। ये बनाने से ये जब तैयार हो जाएगा तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे यहाँ अंदरून शहर के। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपके अकब में मोची गेट पार्किंग प्लाजा की तामीर इस वक्त जारी हो सारी है, तो क्या समझते हैं इससे क्या फ़ायदे होंगे? जी सबसे पहले तो ये बड़ी खुश शानदार बात है और खराज तहसीन पेश करते हैं मरीम नवाज साहबा को, जिन्होंने इस मनसूबे को जो है ना उजागर किया और आज ये तकरीबन 1% हिस्सा जो है ना कम्प्लीट होने को तैयार है और आने वाले 9 माह में या 8-10 माह में ये इंशाल्लाह वो उनके मनसूबे के मुताबिक मुकम्मल तकमील हो जाएगा। और इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पर एक खूबसूरत ग्राउंड बनेगा और ग्राउंड के ऊपर प्ले ग्राउंड है, नीचे शॉपिंग मॉल्स हैं, उसके नीचे कार पार्किंग है। इसकी 4 फ्लोर है और 4 फ्लोर में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 इसके कार पार्किंग है और 2 ही इसके जो है ना वो शॉपिंग मॉल्स हैं। ऊपर ग्राउंड प्ले ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलेंगे। जी जी, अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा फिर, ज़ाहिर बात है। इसके लिए यहाँ के जो रिहायशी जो रहते हैं उनके एक तो स्पोर्ट्स का मैदान भी उनको अवेलेबल होगा। जी इंशाल्लाह ताला। और जैसे एक बात मुश्किल, जब किसी घर की तमीर होती है तो यकीनन मुश्किलात आती हैं कि गली मोहल्ले में कीचड़ वगैरह ये ऐसे चीज़ होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा मंसूबे हो रहा है कि घर की तमीर हो रही है। इंशाल्लाह जैसे ही तमीर हो जाएगा, मेरी पिछले दिनों इंतज़ामिया से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी दीवार फील हो जाती है कम्प्लीट वहाँ तक, तो ये इंशाल्लाह हम गली का जो काम है वो शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये जो ड्रेन बनी है इसको बिल्कुल कंक्रीट के साथ बना दिया गया है, इससे पहले जो हालत है ज़्यादा कोई हादसा वगैरह तो नहीं पेश है? जो ड्रेन गुजरती थी, गंदा नाला यहाँ से गुजरता था। देखिए वो एक ओपन माहौल था, वहाँ पर बच्चे खेलते हुए बाज़ औक़ात स्लीपिंग हो जाती थी बारिश के दौरान, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब दीवारें तकरीबन 8 से 10 फुट जो है ना बुलंद कर दी गई हैं। अभी इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने जो है ना बार्क लगानी है और बार्क लगाने के बाद यहाँ पर आप देख रही है सीमेंट की फ्लोर लगी है, इसके ऊपर टाइलें लगनी है ब्राउन कलर की, और खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे अंदरून शहर का हुस्न एक मतलब फिर बहाल हो जाएगा बफज़ल ताला। थैंक यू भाई। क्या भाईजान इधर ही रहते हैं आप? जी जी नहीं मैं इधर का रह रही हूँ, मैं तो शादरे से आया हूँ। तो काम करते हैं आप इधर? जी माल लेके आया हूँ यहाँ पे। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, ये जो अभी देख रहे हैं माल लेकर आप आए हैं, अब ज़ाहिर बात है पार्किंग प्लाजा बनेगा तो इससे मसले मसाइल भी हल होंगे काफ़ी आपके। जिस तरह आप माल लेकर आए हैं, जो तंगी आपको होती है वो आगे नहीं होगी फिर? जी बहुत ये प्लाज़ा बन रहा है, फ़िलहाल तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाकी ये है कि जब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। पहले जब हम इधर आते थे तब तो बहुत ज़्यादा रश और ट्रैफिक वगैरह थी, अभी भी है। बाकी ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बात है हमारी, तो मसले वाली कोई बात नहीं। अभी वक्ती तौर पे तो परेशानी हर जगह पे होती है, जारी बात है, परेशानियाँ तो आती हैं जब कोई भी काम होता है। जैसे ये हमें बाटी चौक पे हो रहा है, उधर पीछे मुश्किलात का सामना काफ़ी करना पड़ा था। बाकी ये है कि अब क्लियर हो जाएगा माशाल्लाह, ये हुकूमत हमारी कर रही है आहिस्ता आहिस्ता काम। अच्छा ये बताएं, शादरा की क्या सिचुएशन है? शादरा में भी कोई काम हुए या नहीं हुए? आपके बड़े मसले मसाइल हल हुए हैं? तकरीबन आपका शादरा मोड़ का पुल था साल, ये जो अब हुकूमत आई है ना, ये तकरीबन 8 से 10 साल हुए हैं। तो जो बेहतरी इन 8 से 10 सालों में आई है ना, ये तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि जब से मैंने वो संभाली है तब से वो काम हुए हैं जितने अब हुए हैं 8 से 10 साल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे शादरे के मसले हल हो गए हैं। गलियाँ, सड़कें, हर चीज़ हमारी क्लियर है वहाँ पे। किसी किस्म की शादरे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उधर से इधर आते हैं, इधर थोड़ी सी है, बाकी आंख में काम हो रहा है, लेकिन वो भी जारी वक्त के साथ साथ ठीक है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी क्लियर होगा। अच्छा भाईजान, ये पार्किंग प्लाजा बन रहा है, क्या समझते कितना फ़ायदा होगा? हमें बहुत माशाल्लाह फ़ायदा होगा इसका। एक तो ये है कि रोड पे रश कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि सेफ्टी हो जाएगी। अब ये ट्रैफिक जितनी शाम के वक्त ट्रैफिक ब्लॉक रहती है? जी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। इधर से जो से लोग गुजरते हैं उनको भी बहुत मसला होता है, जो से बाइक से आते हैं उनको भी बहुत मसला होता है। तो पार्किंग प्लाजा जब बन जाएगा तो किस हद तक आपके नज़र में ट्रैफिक का में जो कि बहाव बेहतर होगा? बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 100 में से ये है कि 80% जो है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगा माशाल्लाह। अल्लाह पाक ज़्यादा दे। जो पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं उनको हम दुआ दे सकते हैं कि ये हमारे लिए आसानी होगी। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा भाईजान, ये पार्किंग प्लाजा बन रहा है तो क्या समझते कितना फ़ायदा होगा पब्लिक को, आवाम को, दुकानदारों को? क्या कह सकते हैं? क्या करते हैं आप?
मजदूरी मजदूरी अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो कहाँ से तशरीफ लाए आप? इस्लामाबाद से। कहाँ से? इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद से। शहर इक़्तिदार से आप आए हैं। शहर इक़्तिदार में भी कोई तरक्याती काम हुए या नहीं हुए? सर अगर वहाँ पे कुछ होता तो यहाँ पे ना आते। वाकई? तो क्या वजह है कि आप, हालांकि लोग यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, आप मजदूरी के लिए लाहौर में आए हैं? नज़र तो नहीं आ रहा यहाँ से जाते हुए। हाँ, यहाँ से रिहाइश और अयाशियों के लिए ज़रूर जाते हैं। अच्छा, बकाया मजदूरी के लिए वहाँ पे जाते हुए मुझे नज़र को नहीं आए। हाँ, अगर वहाँ पे ऐसे सोर्सेज हैं तो वहाँ से यहाँ आना ये सवालिया निशान है। वो शहर इक़्तिदार है और बदमाशी का शहर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। भाईजान इधर ही होते आप? जी जी, मार्केट में काम के लिए आते हैं, खरीदारी के लिए, अपनी शॉप के लिए वगैरह। तो डेली आपका यहाँ पर आना होता है या कि हफ्ते में एक आधा दिन? डेली आना होता है, 2 बार भी आया जाता है, बाज़ दफ़ा 3 बार भी आते हैं इधर। हाँ जी। ऐसा भी होता है जी। अच्छा सर, पार्किंग प्लाजा अब ये तामीर हो रहा है, काम दिन रात जारी हो सारी, तो क्या कहेंगे सर? ये बड़ी सहूलत हो जाएगी अगर पार्किंग उधर मिल जाए आवाम को, तो फिर बाज़ार मज़ीद खुला हो जाएगा। तो ये सहूलत ही है, बड़ी अच्छी है, इसको सराहते हैं हम, और अल्लाह करे इसमें आसानी पैदा हो और जल्दी से जल्दी आवाम को ये सहूलत भी मैसर हो। और मरीम नवाज साहब के मंसूबों को आप कैसे देखते हैं? इसके अलावा जितने भी मंसूबे लाहौर में या दीगर पंजाब में शुरू हैं। जी बिल्कुल, मतलब सियासी इख्तलाफ एक अपनी जगह पर है, मौजूद है, वो रहेगा, और ये हुसन है सियासत का, ठीक है। लेकिन जो ये बाज़ारों को उन्होंने ये खुला करवा दिया, और ये मतलब जो गैर कानूनी पार्किंग्स और जो ये कब्ज़े जो बिला वजह हम लोगों ने और मुख्तलिफ लोगों ने किए हुए हैं, उनको उन्होंने ख़त्म करवाया। ये बिल्कुल ये काबिल तारीफ़ है ये चीज़। बहुत शुक्रिया जी। भाईजान, मोची गेट प्लाजा तामीर हो रहा है, ये पार्किंग प्लाजा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे सर आप? अच्छी बात है यार कि ये जो रश है बाइक जो गाड़ियों का पार्किंग का ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और लोड कम हो जाएगा। देख रहे हैं ना आपके सामने बाइकें कहाँ लगी है इधर भी, तो वो पार्किंग बनेगी, ऊपर प्लाजा बनेगा, जो जितनी मार्केट्स है वो सारी इधर शिफ्ट हो जाएगी और रोड खुले हो जाएंगे, लोगों को आने जाने में आसानी रहेगी। सारी बात शाम के वक्त तो आपको भाईजान सर्कल रोड से गुजरना तो महाल हो जाता है। आप शाम को तकरीबन समझ लें कि आपने गुजरावाला या वजीराबाद का आपने सफ़र तय किया। जनाब, ये वजीराबाद से गुजरावाला की बात कर रहे हैं आप, ये मी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, इधर एम्बुलेंस से फंसी होती है रात को, आप 11 बजे आके देखो तो सही। तो मैं बात मैं सोचता हूँ यार, आम बंदे का गुजरना का माहौल है, अगर एम्बुलेंस आ जाए, कोई एमरजेंसी हो, वो तो मर जाएगा, पता ही। तो ये जारी सी बात है, गवर्नमेंट इतना कुछ काट रही है, तो इन चीज़ों के बारे में सारी बातें सोचेगी। फिर वो देखें, पोल्यूशन से फिर आपको पता कितने मसाइल पैदा होते हैं, आपकी सेहत मुतासिर होती है। जारी सी बात है, आने वाली जो जनरेशन है पोल्यूशन की वजह से देख रहे हैं छोटी छोटी हो गई है बिल्कुल ही। हाँ जी, तो चलें, ये अच्छा काम है गवर्नमेंट के लिए कि अच्छा करेगी, जो भी है पोल्यूशन कम हो जाएगी, ट्रैफिक कंट्रोल कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा समझ लें कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा तकरीबन। हाल है भाईजान, ठीक है आप? अल्लाह का आसान है। तो कहाँ, लाहौर में ही रहते हैं या लाहौर से बाहर से आप? लाहौर की जमपाल है। किस जगह की? शेरा वाले की। वाह जी वाह, शेरा वाला गेट की जनाब रहायश है। तो अंदरून शहर को फिर आपसे ज़्यादा तो कोई और नहीं समझ सकता सर। कम करें। अच्छा भाई, पार्किंग प्लाजा ये जो बन रहा है, आपकी नज़र में सर कैसा मंसूबा है, ये क्या फ़ायदा है इसमें? भाई पल्ला की क्या बात, इतना लोड नहीं है दिमाग में कि अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, लेकिन पार्किंग लाजमी होनी चाहिए इधर हो ये किधर हो लाजमी होनी चाहिए ये पार्किंग। लेकिन ये बाग ख़त्म हुआ है, ये तरीकी बाग है साथ लाहौर का, अंदरून शहर के साथ साथ ये बाग से सारे। अच्छा, तरीकी बाग है ये मोची गेट। तो कोई सियासी जमातों के, कोई जितनी भी सियासी जमातें जिनके लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने फिर जलसे तो किए होंगे इधर। सियासी वो अपने फायदे से करना है, जो उन को फायदा जो नजर आता होगा उसी लिए उन्होंने करना है, जो सहूलतें नजर आती है। तारीख के हवाले से बात कर रहा हूँ, इधर जो बाग है तरीके वाले से ये तो हमारे जम्मू से पहले का है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के पहले से ये चल रहा है, और दूसरे शहर के गेटों के बाद सबके बाग थे, इसलिए तो लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल क्या आ जाता है। तो इससे दुकानदारों को भी फायदा होगा, कस्टमर्स को भी, आपकी नज़र में? हाँ, इससे सहूलत तो होगी, लेकिन पार्किंग सीट लगी होगी, बहुत सड़क में सुकून होगा, तो रश नहीं होगा। इसका मतलब इसे बेसमेंट में बनाए पार्किंग, ऊपर बाग बनाए,
बिल्कुल नाज़रीन, इनका ये मुतालबा भी है कि अगर पार्किंग बनाए तो ज़ाहिरी बात है ऊपर जो कि ग्राउंड भी होनी चाहिए, जो एक तारीखी अहमियत की आमिल है, बाग को भी महफूज इसी तरीके से उसको किया जा सकता है। तो भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। तो भाईजान आप इधर ही रहते हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, मोची गेट बाग बड़ी तारीखी अहमियत। हाँ जी बिल्कुल। अब पार्किंग प्लाजा की यहाँ पर तामीर हो रही है, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा क्योंकि ये पहले क्रिकेट ग्राउंड भी थी और ये तारीखी विरसा था। यहाँ पे काफ़ी मशहूर शख्सियात ने जलसे किए हैं, जैसे कि हमने तो वो देखा है जरदारी का हुआ, यहाँ पे हमदा शहबाज साहब, नवाज शरीफ और काफ़ी शख्सियत के जिनके जलसे हुए हैं। उसके बाद ये प्ले ग्राउंड थी, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे। आके डेली की रूटीन पे इतवार को तो बहुत ज़्यादा रश होता था, वो भी सारी ख़त्म हो गई है। अब सड़कों पे बच्चे खेलते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई इस तरह के हादसा भी पेश आते हैं। अब उनका ये बन गया कि इसे हम पार्किंग प्लाजा बनाना है तो सही, लेकिन कोई बच्चों के लिए एक्टिविटी तो होनी चाहिए प्ले ग्राउंड के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो बस आगे से आगे हर चीज़ देखी जा रही है। तो क्या समझते क्या होना चाहिए प्ले ग्राउंड के हवाले से? वो भी एक जगह देनी चाहिए जहाँ पे पता होगा यार बच्चों ने खेलना है, क्योंकि जितने अंदरून के लोग थे यहाँ पे आते थे, यहाँ पे इतवार वाले दिन खास तौर पे बहुत ज़्यादा रश होता था, खेलते थे। अब वो सारी ख़त्म हो गई, वो बड़े मायूस हुए हैं लोग। वो जो इतवार वाले दिन कहाँ से आते थे क्रिकेट खेलने के लिए? पूरे अंदरून शहर से आते थे यहाँ पे, क्योंकि बड़ी ग्राउंड स्टेट थी, यहाँ पे सब आते थे और वो सारे ख़त्म हुए हैं। बड़े ग्वाल मंडी, शेरा वाला गेट, पता नहीं कहाँ से दुनिया आती थी यहाँ पे। तो टेप बॉल के तो बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले, बॉल के तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी, टेप बॉल के बहुत शौकीन लोग इधर से, वो बड़े अब सड़कों पे ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए ग्राउंड के लिए, क्रिकेट के लिए? ग्राउंड हमें देनी चाहिए जो बच्चे हैं उन्हें खेलने के लिए, क्योंकि पार्किंग प्लाजा है, इसके ऊपर जो उन्होंने ग्राउंड बनानी है उसमें तो नहीं खेलने को उन्होंने जाने देना, वो एज अ पार्क बनेगा, नीचे पार्किंग बनेगी। ठीक है, वो फ़ायदा है लोगों के लिए पार्किंग वगैरह बाग, लेकिन कोई समझ नहीं अभी आ रही। अच्छा, इस लाहौर में जो और भी मनसूबा जात है मरीम नवाज शरीफ साहबा के, उनको आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो चल ही रहे हैं, अभी तक कोई एक वाजिया कुछ भी नहीं बना अभी रेडी हो, क्योंकि अभी टाइम लगेगा, 1-1.5 साल मेरे नज़र में तो लगेगा अभी। अच्छा, इसका मुकम्मल होने में क्या समझे कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से अभी कहते तो हैं एक साल के करीब अभी लगना है इसे। अच्छा। काम बहुत तेज़ी से जा रही है, काम हो रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दुआ मोहतरम आप सुनाएं। क्या करते हैं भाई जनाब? मैं ब्रेड की सप्लाई करता हूँ। अच्छा, ब्रेड की सप्लाई करते हैं, कितनी देर होगी आपको? मुझे 16-17 साल हो गए। तो फिर जाहिर बात है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह फिर जी। तो ट्रैफिक है, तो फिर आपको तो क्या हालात वाक़यात हैं? ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अच्छा, ये सब मोची गेट की ये तामीर हो रही है, प्लाजा बन रहा है, पार्किंग प्लाजा, तो क्या कहेंगे इससे कितना फ़ायदा होगा दुकानदारों को? जैसा आप भी सप्लाई के लिए आते हैं, आपको भी ज़रा सहूलत हो जाएगी। अभी तक तो मुश्किल है, ये मेरे पाँव देख लो, सुबह के सलवार ऊपर है, जैसे समझ आ रहा हूँ, गिर गया तो मेरी टांग टूट गई, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो एक गाड़ी में बाहर स्टैंड पर जाकर पार्किंग करके आता हूँ, अंदर भी नहीं आ सकता, टोकरी उठा के लेकर, तो मेरी पगड़ी बांधी हुई है ना, वो टोकरी उधर पड़ी है मेरी। अच्छा, तो इतना काम करना पड़ता आपको? ये मालूम नहीं, इनको मालूम होगा, जो यहाँ पे रहायशी है ना, उनको मालूम होगा, जो सुबह शाम यहाँ से निकलते आते बच्चों को छोड़ने के लिए जाते ना, उनको ज़्यादा नॉलेज होगा कि कितनी दुश्वारी होती है। मैं तो आया, चलो काम करके चला गया, ऊँच नीच छोटी मोटी मजदूर आदमी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि रहायशियों का ज़्यादा मसला होगा, जो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, कि कितनी मुश्किलात होती है, या खाने के लिए कुछ चीज़ लेने जाती है। तौर पर तो ये परेशानी होगी, जारी बात है। इसके बाद फिर पार्किंग का अगर बेहतरीन इंतजाम होगा तो फिर तो जारी बात है हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी। जब पार्किंग का सिस्टम होगा तब है, जब आज आपको तंगी है तो आपकी तंगी देखोगे, बाद वाली बातें बाद में देखोगे ना। तकलीफ काट कर ही तो सुख मिलता ना भाई। असल में अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? तबीयत ठीक है सर? आप जी भाईजान इधर ही रहते हैं सर आप? हाँ जी जी जी, यहाँ पे ही रहायश है हमारी। जी, क्या कहना? असल वजह ये है कि अगर ये काम हो रहा है, ये है तो लोगों की सहूलत के लिए, मगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये चाहिए कि इसके लिए जो अहले इलाका हैं या मोहल्लेदार हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ ऐसा करें कि कोई भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये रोड है, ये बिल्कुल अनइवन है, यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल है, और कई दफ़ा यहाँ पे लोग गिरे भी हैं, औरतें बच्चे बूढ़े, और उससे ये होता है कि बाजू भी टूटे हैं, किसी की टांग को मसला हुआ। ये थोड़ी सी इलीगलिगेंसी है कि इसे जो है ना बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए कि यहाँ पे लोगों को चलने में मसला ना हो।
अब बाकी रही ये बात प्रोजेक्ट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा कैमरामैन रईस थोड़ा सा ज़रा बाहर आए। सर आपके पास हम भी आते हैं, ये आप हम दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल आप स्ट्रेट का व्यू आप सामने चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट व्यू, जिस तरह भी ये भाईजान जिक्र कर रहे थे कि अगर यहाँ पर तरक्याती काम स्टार्ट करने से पहले इसको अगर बेहतरीन किया, अगर इसको बिल्कुल बेहतर मेंटेन कर दिया जाता तो ये खड्डे वगैरह या ऊंचा नीचे जो रास्ते जो ना वो ये ना होते, ना तो फिर हड्डियाँ टूटती, बल्कि आराम से आप अपनी ट्रैवलिंग जो है वो आप कर सकते थे। जी सर। तो मेरा यही कहना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि सबसे पहले ये जो रोड है ना, इसको बिल्कुल मेंटेन करके सीधा और स्मूथ कर दिया जाए कि लोगों के आने जाने में कोई मसला ना हो। और दूसरा ये है कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें भी कोई ऐसा जो है ना साथ साथ लोगों की सहूलत के लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि लोगों को तंगी ना हो आने जाने में। इन फ्यूचर अगर ये बन जाता है जो हमें बताया गया है, फिर तो ये लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए, सब के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। मगर फ़िलहाल परेशानी यही है कि ये साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऐसा काम करते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये प्ले ग्राउंड थी बच्चों के खेलने के लिए। लोग अब बच्चे जो है ना अमूमन मोबाइल और नेट और वो यूज़ करते हैं, और फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो हमारे ख़ास तौर पे वाल सिटी में बहुत कम हो गई हैं। पहले यहाँ पे प्ले ग्राउंड थे, जैसे रोड़ा ग्राउंड है वो पंजाब असम्बली में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद पाथी ग्राउंड थी, वो समझे कब्जा ग्रुप हो गया सारा। इस्लामिक वाले रेलवे रोड की ग्राउंड थी, वहाँ पहले आम लोगों को खेलने की इजाज़त थी। अब ये हुआ है कि उन्होंने वो मना कर दिया हुआ है और वो आम बंदा वहाँ पे खेल। चुबुर्जी पार्क की ग्राउंड, चुबुर्जी का भी ये चिश्ती हाई स्कूल की वाली ग्राउंड, हाँ वो भी ऐसा ही हुआ है। फिर ये हमारा इकबाल पार्क था, जो इतनी बड़ी ग्राउंड थी जहाँ पे हमारे जितने भी लोग थे, हमारे बच्चे थे पूरे वाल सिटी के, चाहे बदामी बाग, क्रीम पार्क, वो ये सारा एरिया था, वो वहाँ पे बच्चे जाके खेल के फिज़िकली अपनी एक्टिविटीज़ पूरी कर लेते थे। और सियाने यही बोलते हैं कि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग। अब ये हमारा ये भी प्ले ग्राउंड ही था, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट अमूमन खेलते थे। अब जब से ये बन रहा है और बाद में जब ये तैयार होना है, यहाँ पे क्रिकेट खेलने का वो जो पहले स्कोप था वो भी ख़त्म हो जाना है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये चाहिए कि करीब करीब वाल सिटी वालों के लिए भी कोई प्ले ग्राउंड का इंतज़ाम करें। अच्छा देखिए जी, जब मैदान जब आपके आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। जब आप मैदानों को वीरान करेंगे तो फिर जाहिर बात है अस्पताल तो फिर आबाद ही होंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने बात सही कही है। मैं ये पहले यही चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर सका हूँ कि ये जहाँ पे प्ले ग्राउंड थी उनको तो हमने ख़त्म कर दिया, और जो रहती बच गई हैं वो ये मोची गेट था वो भी ख़त्म हो गया। अब इसका अल्टरनेटिव कोई करीब करना चाहिए। अब बच्चे खेलते हैं, कोई नेट लगे हुए हैं, लोगों ने प्राइवेट अपने लगाए हुए हैं, और 1 घंटे के 1200 1500 एक कनाल की जगह में 10 मरले की जगह पर। हाँ जी, और उसका किराया और उसका वो रेंट इतना है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 1 घंटे का ये कोई अनलिमिटेड है ये, तो 1 घंटे का कोई 1200 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 1500 ले रहा है। तो जैसे जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं और जितनी महंगाई है और जितने वो है, ये सारा कुछ अफोर्ड करना मुश्किल है, मगर ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो ये बताएगा, इस पार्किंग प्लाजा के हवाले से क्या बताया गया था, क्या गाइड किया गया है कि किस तरह बनेगा, कितने फ्लोर होंगे, हर फ्लोर पर क्या होगा? अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि 4 फ्लोर होंगे, नीचे अंडरग्राउंड, 2 में पार्किंग होगी, कार पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्किंग। तकरीबन 532 नियर अबाउट जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इसी तरह ही कुछ 150, 200, 300 मोटरसाइकिल वगैरह भी खड़ी होंगी। उससे ऊपर जो है ना 2 मंजिल जो है वो नीचे 2 मंजिल पार्किंग होगी, उससे 2 मंजिल ऊपर जो है वो दुकानें होंगी। ये जो हमारे बाहर दुकानदार हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, जैसे ये शॉपर मार्केट है, मार्केट गेट में जो है दुकानें, मार्केट है, एनक मार्केट है, या मदीना मार्केट है इलेक्ट्रिक वाली, वो सारी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये तो अच्छी पार्किंग जो है नीचे आ जाएगी। जो रोड्स पे रश था वो बड़ा कम हो जाएगा, ये तो बड़ी फायदे की चीज़ है, ये अच्छा इकदाम है। और बाद में इसके ऊपर बाग ही आना है, यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए एक पार्क बना दिया जाएगा कि लोग आएँ और सैर वगैरह करें। ये तो अच्छी चीज़ है, मगर प्ले ग्राउंड भी बहुत ज़रूरी है। सही, बिल्कुल सही बात।
अच्छा सर, अब यहाँ से काफ़ी रास्ते निकलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से जिस जगह इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ से अकबरी मंडी की तरफ यहाँ से अकबरी मंडी की तरफ रास्ता निकलता है और लोगों के आने जाने का ये भी रास्ता है और बाहर से ये मोची गेट से भी लोग जो है ना अमूमन आते जाते हैं। इस रोड का बनना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोची गेट का जो ये पार्किंग प्लाजा है, बड़ी ख़ास अहमियत का हामिल और बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से लिया गया। बेहतरीन उनके मनसूबा जाता है पूरे पंजाब भर में, उनमें से एक मनसूबा ये भी, इससे ज़ाहिर बात है कि ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना, बहाव वो काफ़ी हद तक कम होगा, प्रेशर कम होगा, जो घंटों ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहती है और जिससे मैं 2-3 घंटे आपको यहीं पर मुसाफत तय करते हुए लग जाते हैं। ये मसला काफ़ी हद तक हल होगा। ना सिर्फ ये मसला हल होगा बल्कि जितने भी कस्टमर्स जो पूरे पंजाब भर से या पाकिस्तान भर से यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, जो कि अंदरूनी शहर में मार्केट से, उनके लिए भी काफ़ी हद तक ये कन्वीनियंट होगा, उनकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो मुतालबा पेश किया गया है, सबसे गुफ्तगू भी है, तो यहाँ पर कम अज़ कम जितनी भी ग्राउंड जो वो लाजमी होनी चाहिए, पार्किंग प्लाजा के साथ ग्राउंड होगी तो जो एक पहचान है, शनाख्त, तो वो ज़ाहिर बात है उससे बेहतर अंदाज में जो अंदरूनी शहर के लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। और ओवरऑल इसको अप्रिशिएट करते हैं, तमाम तरह आवाम ने अप्रिशिएट किया और ये भी दरख्वास्त की है कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बआसानी यहाँ पर पार्किंग जो है हो सके। और ख़ास तौर पर जो मुतालबा पेश किया बिल्कुल इसके पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल साथ जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक पुख्ता सड़क जो है तामीर होनी चाहिए ताकि ये खड्डे वगैरह जो हैं ये कोई गिरे, ये हादसा तकरीबन कम होने चाहिए। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।